आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो हमारा चैप्टर 1 है, ये टोटली बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। ये किस पर बेस है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रो वर्ड है, ये जनरली आप चार्ज से रिलेट करेंगे, चार्ज से। और ये जो हमारा स्टैटिक वर्ड है, ये जनरली आप रिलेट करेंगे रेस्ट से। चैप्टर नंबर 1 में जितने भी हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, वह हमारा चार्ज किस में होगा? रेस्ट में होगा। हमारा चार्ज मूव नहीं करेगा। इसी को लेट करके एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है, मान लीजिए निगेटिव है या पॉजिटिव है। चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं, आप जानते हो, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अगर ये हमारा चार्ज रेस्ट है, तो क्या ये कुछ फील्ड देगा? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड देगा, या फिर दोनों देगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा? क्या कुछ देगा? इन सारी चीज़ों का जो हम पढ़ते हैं, इनके बारे में जो पढ़ते हैं, वो फिजिक्स के पार्ट 1 में लास्ट चैप्टर तक आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, क्योंकि अगर आप देखो एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि जब साइंस इतना आगे है, तो फिर हम फिजिक्स की बेस क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हमारा साइंस यहाँ तक है, तो बच्चों को बेस क्यों पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप बेस को समझ लेंगे, तो आप एक अच्छा इनोवेटिव कर सकते हो। जितने भी इनोवेशंस हुए, वो इसीलिए हुए ताकि क्योंकि लोगों ने पहले बेस पढ़ा हुआ था, इसलिए हमें बेस पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि बेस पढ़ने में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर हमारा बेस क्लियर रहेगा, आगे आने वाली चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमारा है चार्ज होता क्या है? चार्ज किसी भी बॉडी पे, मान लीजिए मेरा बॉडी पार्ट है, किसी भी बॉडी पे एक्सेस में ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन का होना ही चार्ज कहलाता है। समझ गए? मान लीजिए पहला मैं बात करता हूँ एक्सेस की। किसी भी बॉडी पे अगर आप इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो आप उसको कहोगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या आप कहोगे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कॉपी में यही वर्ड लिख के आओगे, ठीक है? यह वर्ड दिखने पे टीचर को अच्छा, हाँ बच्चे को पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन की लाइकनेस होगी। जब इलेक्ट्रॉन की लाइकनेस होगी, तभी किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये बात आपको नोट करने वाली है। आप नोट्स भी बनाते रहिए, इसी वक्त जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। तो ये हमारा हो गया चार्ज का। सेकेंड हम बात करते हैं कि हम चार्ज जनरेट कैसे कर सकते हैं। चार्ज के जनरेशन के बारे में, जनरेशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। आपको ये बात पता होगा कि चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज हमारा कंजर्वेशन नेचर का होता है, इसको क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है? लेकिन हम किसी बॉडी पे मन चाहा चार्ज जनरेट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कैसे? मान लीजिए कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कंघी लीजिए, अपने हेयर को रब कीजिए। उसके बाद कंघी, हेयर में थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए, हेयर को रब कीजिए अच्छे से कंघी से। इसके बाद एक कागज़ लीजिए, उसके कुछ टुकड़े कर लीजिए। उस टुकड़े को जैसे ही आप कंघी पे रखेंगे ना, तो जो टुकड़ा होगा उसको अट्रैक्ट होने लगेगा। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है? ये बिल्कुल चार्ज के बेस पे है, जनरेशन ऑफ चार्ज के बेस पे है। जनरली होता क्या है कि जैसे कि आपका हेयर है और ये आपका कंघी है। जब आप हेयर कंघी से बाल को झाड़ते हैं, बाल को रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा?
आपने इसको रख किया, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, हमेशा याद रखिए, ये आपको हमेशा याद रखने वाली बात है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। अब सवाल ये आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो रहा है तो क्या कंघी को रब करने से बाल में कंघी का मास इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे अगर मैं कंघी से रब करता हूँ बाल को तो इसका मास कहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो वेट उसका ऐसे ही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये इसका चार्ज होता है। अगर मास इसका होता है इलेक्ट्रॉन का कुछ और वो मास यहाँ पे जा रहा है कंघी में, तो जाहिर सी बात है कंघी का मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये मास बहुत ही कम है। देखिए -31 मतलब 21, तो ये मास बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए जब कंघी पे ये इलेक्ट्रॉन जाता है तो पता नहीं चलता, मास को निग्लिजिबल माना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि इफ़ यू रब a stick to the another stick, is there any change in the mass of the first stick? आप आंसर में लिखोगे yes, there is a change of mass. Why? Because on the first stick there is a increment of electrons. Due to increment of electron, the mass changes because the electron also have some mass, but it is negligible. अगर MCQ में आता है तो आप yes लिखोगे, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में आता है तो आप पूरा डिस्क्राइब करके इंग्लिश में लिखोगे। तो ये बात समझ में आए। अब यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, इन टुकड़ों पे पॉजिटिव चार्ज जनरली होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरली होता है इन टुकड़ों पे। आप पूछोगे पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से? जनरली जो टुकड़े होते हैं उन पे वो न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, देखिए जनरेशन हुआ, ये पार्टिकल न्यूट्रल था, ठीक है, ये पार्टिकल न्यूट्रल था। चलिए मान लीजिए अभी कागज न्यूट्रल में है, कागज पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कंघी को यहाँ लेकर के गया, कंघी पे सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अभी जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो आप जानते हो कि एक चीज और आप याद रखो कि जो लाइट चार्ज होंगे, लाइट चार्ज वो रिपल करेंगे, और जो अनलाइट चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। ये निगेटिव है, इसके लाइट कौन सा होगा? निगेटिव। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल मतलब दूर भागेगा, सबको पता है। तो इस कागज के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग गए, समझ में आ रहा है? अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग गए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस कागज के सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है जैसे मैग्नेट में होता है, नॉर्थ तो साउथ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव यहाँ होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज इस पर जनरेट कर दिया कि नहीं किया? ये तो कागज पहले न्यूट्रल था, हमने इसको यहाँ लाके पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन कर दिया। इसे कहते हैं जनरेशन ऑफ चार्ज। आप एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है मैं उसको समझाता हूँ। एनसीईआरटी में जो सेकेंड पेज है उस पर आप जो खोल के देखेंगे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। वो यहाँ पर एक बॉक्स लिया है, 2 बॉक्स लिया है, ठीक है, 2 बॉक्स यहाँ पे लिया है। इन दोनों बॉक्स को क्या किया गया है? रब किया गया है। इन दोनों बॉक्स को रब किया गया है। जब इन दोनों बॉक्स को रब किया गया, देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही मिलता जुलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आ गया, सारे यहाँ सब आ गए। अभी ये यूनिफॉर्म नहीं है, सारे इधर उधर हैं, और यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव आ गए। देखिए ट्रांसफर किसी पे भी हो सकता है। ट्रांसफर कहाँ से हुआ? यहाँ से यहाँ हुआ। ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इसका मास कितना बड़ा है, वो उस पर डिपेंड करता है। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ट्रांसफर उसी का होगा। इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहे होंगे इसलिए ट्रांसफर सारा यहाँ हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन इस पर कम रहे होते तो इसका सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता। समझ में आ रहा है? इसलिए नहीं होती, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन ये साइज पे डिपेंड करता है। तो हमने माना है साइज इसका बड़ा है, इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा है,
ट्रांसफर इसलिए इस पर हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टनल लेकर के आते हैं, कोई एक पॉजिटिव, आप ये कह सकते हैं कोई एक पॉजिटिव पार्टिकल लेकर के आते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ये पॉजिटिव पार्टिकल आएगा ये सारे चेंज हो जाएंगे, ये सारे चेंज हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा। समझ में आ रहा है? जो कुछ इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो सारे यहाँ चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब ये भी चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? सारा सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए कि लाइक चार्ज रिपेल और लाइक चार्ज अट्रैक्ट। अब ये जो पॉजिटिव है तो सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, इसको अट्रैक्ट करेंगे, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब सारा निगेटिव यहाँ आ गया तो सारा पॉजिटिव यहाँ चला आएगा। ये बात समझ में आई? अगर हम जैसे ही इसको मैं यहाँ से हटा लूँ तो ये जो पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये आप लॉजिक लगा सको कि हाँ ये लॉजिक कैसे अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन में कैसे, क्वेश्चन इस पर कैसे बन सकता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन इस पर बन सकता है, देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन इस पर कैसे बन सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं कि मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी है। बता देंगे कि जो ए का मास है वो ग्रेटर देन मास ऑफ बी है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा होंगे ये बता रखा है, फिर ये कहेगा दोनों को रब किया गया, दोनों को रब किया गया। रब करने के बाद ए पे एक पॉजिटिवली चार्ज को क्या किया गया? इंट्रैक्ट किया गया, एक पॉजिटिव चार्ज का इंट्रैक्ट किया गया। अब बताओ कि ए और बी पे फाइनल कौन सा चार्ज आएगा, उसको ड्रा करके बताओ। तो जैसे हमने बताया था अभी को, वैसे आप ड्रा कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अब हम चार्ज पढ़ लिए। जब भी हम किसी चीज़ को फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उसके प्रॉपर्टी को जरूर पढ़ेंगे कि आखिर चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज के 3 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला जो प्रॉपर्टी होता है उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। चार्ज को कोई भी क्रिएट, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, ये फिजिक्स का रूल है। कोई भी चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ना ही चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। सेकेंड क्या है? चार्ज इज क्वांटिटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मीन्स होता है क्वांटिटी में होता है। कभी भी चार्ज आपका फ्रैक्शन में नहीं पाया जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ पॉजिटिव 1 हो सकता है, नेगेटिव 1 हो सकता है, कुछ भी ले लो, बट फ्रैक्शन मत लेना। चार्ज कभी भी हाफ या 3/2 या 4/5 ये सब कभी मत लेना। चार्ज कभी भी हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ये हुआ 2। जो हमारा तीसरा है, जो हमारा तीसरा है चार्ज का, कि यही प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताया है कि जो हमारा लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज होता है वो रिपेल करता है। जो हमारा अनलाइक होता है, जो हमारा अनलाइक होता है वो अट्रैक्ट करता है। ठीक, और आपको सबको पता है कि चार्ज का मास कितना होता है और चार्ज कितना होता है। पॉजिटिव हो या निगेटिव, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो मैंने बताया 9.1 × 10⁻31 kg होगा। और जो आपका प्रोटॉन, देखिए 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg। जो आपका प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये होता है। इस दोनों को आपको याद रखना है। अब आप कमेंट करके बताइए कि मास किसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा या प्रोटॉन का ज़्यादा होगा। अब हम आगे आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कैसे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, और अगले वीडियो में हो सके तो हम गाउस लॉ को भी डिस्क्राइब